नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वबरकातुहू। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिल उम्मील मुज़क्किल मुअल्लिमिल मबऊस रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह सुब्हान तआला का बहुत बड़ा एहसान है, ये अल्लाह की रहमत है कि उसने मुझे और आपको सबको एक ऐसी महफिल में बिठा दिया जहाँ कुरान की तिलावत होती है, जहाँ से फरिश्ते गुजरते नहीं रुक जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो नीमत है ये छोटी नीमत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आम नीमत नहीं है, कुरान है। कुरान को जो सीखने यहाँ पर मैं और आप जमा कर हैं, ये बहुत बड़ी नीमत है हमारे लिए। अल्लाह के वो कलाम को जो है सीखने के लिए, समझने के लिए बैठे हैं, जो हमें जन्नत तक पहुंचाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला जिसके साथ भलाई करने का इरादा करते हैं, जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं, उसको दीन की समझ अता करते हैं, कुरान को समझने के लिए तौफीक अता करते हैं, हिदायत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे और आपको अच्छे से मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कई सारे हफ्तों से, कई सारे महीनों से जो है हमारा ये सफ़र तय होकर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ़ायदों को हमने सीख लिया है। कुरान जो अल्लाह के कलाम को जो है जैसे नाज़िल हुआ आसमान से, उसी तरीक़े से पढ़ने के लिए यहाँ पर जमा हुए और बहुत सारे फ़ायदों को भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिया। तो इंशाअल्लाह आज और एक नया फ़ायदा सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो कौन सा था, कहाँ तक हुआ था? नून साकिन और तनवीन के कायदे थे, कहाँ तक हुआ था? यार मलून हो गया था आपा। जी, इदगाम। ठीक है, इदगाम तो माइक बंद करें, रिकॉर्डिंग चले कर है। ठीक है, चैट पर ही बता दें, पता नहीं म्यूट नहीं होकर है, लेकिन फिर भी आप जो है म्यूट ही रखें। ठीक है, मैं आखिरी में मौका दूंगी आप सबको यानी कि पूछने का, सवाल पूछने का। ठीक है, तब तक जो है आप चैट पर बता दें। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन के फायदों को देख लेकर थे। तो नून और तनवीन के इस फायदे, नून साकिन मतलब नून पर छोटी दाल होती है इस तरीके से। ठीक है, मुसहफ में, उस्मानी मुसहफ में ऐसे गोल सर्कल की तरह होता है, और इंडियन नॉन अरब यानी कि इंडियन मुसहफ में जो है इस तरीके से छोटी दाल की तरह होता है। इसको साकिन कहते हैं, सुकून, साकिन। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन, तनवीन का मतलब क्या है? दो जबर, दो जेर, दो पेश, जिसको अरबिक में फतहतेन, कसरतेन, दम्मतेन कहा जाता है। फतहतेन, कसरतेन, दम्मतेन। ठीक है, तो कसरतेन, फतहतेन, दम्मतेन, जिसको हम इन तीनों को भी जो है क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं।
तनवीन, मुनव्वनुन, तनवीन, ठीक है। तो इस तनवीन और नून साकिन के कायदे 4 हैं। अब ये जो है दोनों एक ही क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी साउंड जो है एक ही तरह से आती है। जैसे कि ब फतह नून सुकून बन, ब फतहतैन बन, बन बन। मीम कसरा नून सुकून मिन, मीम कसरतैन मिन, मिन मिन। تا नून सुकून तुन, तैन तुन, तुन तुन। ठीक है। इसीलिए इन दोनों को एक ही कायदे में लिया गया है, नून साकिन और तनवीन। ठीक है। अब ये नून तनवीन और यानी कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। 4 कायदे हैं। जैसे कि मद के हमने पढ़ा था कि मद के 10 से 11-12 अक़साम हैं, यानी कि किस्में होती हैं। उसी तरीके से नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे होते हैं। हाँ शमीमुन्निसा, इजहार, इदगाम, इखलाब, इख्फा। बोले, जुबानी बोले, इजहार, इदगाम, इखलाब, इख्फा। इजहार, इदगाम, इखलाब, इख्फा। बोले, जुबानी बोले, इजहार, इदगाम, इखलाब, इख्फा। अब ये इजहार क्या है? हमने देखा कि इजहार जो है गले के लेटर्स होते हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फे हलकी जो गले के लेटर्स हैं, जो कौन से हैं? हमजा है, आइन है, आइन खा। ये 6 लेटर्स नून साकिन और तनवीन के बाद ये 6 लेटर्स में कोई एक भी लेटर आ जाता है तो हम वहां पर क्या करेंगे? इजहार करेंगे, वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। नून साकिन और तनवीन में तो गुन्ना किया जाता है, लेकिन इन 6 लेटर्स पर इजहार करेंगे, यानी कि जाहिर करते हुए वहां से हट जाएंगे जल्द से जल्द। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, नून साकिन के बाद हमजा है, नून साकिन के बाद हा है, तो मिन अखी, मिन हाद, अनअमत, मन हर्रम, मिन गैरिकुम, लिमन खशिया। मैंने यहाँ पर गुन्ना नहीं किया क्योंकि ये तो गले के लेटर्स हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद गले के लेटर्स आ गए। कौन से? हमजा है। ये 6 लेटर्स, ये 6 लेटर्स नून साकिन और तनवीन के बाद एक भी अगर आ जाता है तो हम वहां पर गुन्ना नहीं, इजहार करेंगे। ठीक है, समझ में आई सबको बात? तो इजहार हो गया था। फिर हमने देखा नून साकिन और तनवीन का दूसरा फायदा जो कि इदगाम, इदगाम। और इदगाम के भी 6 लेटर्स हैं, उनका मजमा, यानी कि उसको एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि नाम क्या है? यरमलून, यरमलून। ठीक है, यरमलून। या मीम नून वाव लैम रॉ, या रॉ मीम लैम वाव नून। ओके, तो अब ये भी 2 में डिवाइड हो गए। ठीक है, दोनों 2 तकसीम हो गए, यानी कि यरमलून के लेटर्स जो है 2 में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो है गुन्ना करेंगे, दूसरा जो है गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना जिसको करते हैं उसका नाम इदगाम मआ गुन्ना, इदगाम मआ गुन्ना। और जिस पर गुन्ना नहीं करते उसका नाम इदगाम बिला गुन्ना, बिला गुन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो भी एग्जाम्पल्स दिए थे, मिसालें देखी थी कि या मीम नून वाव, इसमें जो है गुन्ना किया जाता है। जैसे कि नून साकिन के बाद यहाँ पर या आ गया तो यहाँ पर हमने क्या किया? गुन्ना किया। मय्युमिनु, मय्युमिनु, मिम मिस्लिही, मिन मिन मिनन्नार। हाँ, लाम और रा पर गुन्ना नहीं की करेंगे। म्यौवाल, म्यौवाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तनवीन के बाद ये या मीम नून वाव आ गए तो यहाँ पर हमने गुन्ना किया। खैरैयरा,
رسول من اللہ عاملۃ ناصبہ الہ واحد. ٹھیک ہے، تو لام اور را مل، یہاں پر تو غنہ نہیں کریں گے، اس پر غنہ نہیں کیا جائے گا. من لدنک، من لدنک، من لدنک، من رحم، جنات لہم، جنات لہم، عیشت راضیہ، عیشت راضیہ. ہاں بلا غنہ. ٹھیک ہے، تو ادغام کے قاعدے کو اچھے سے سمجھ لیا؟ سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ہاں ادغام میں ناقص، ادغام میں مال غنہ. جی الحمدللہ. جی تو چلیں اب نون ساکین اور تنوین کا ایک اور قاعدہ تھا، کون سا؟ اخلاب. اخلاب کو ہم نے لے لیا، چیٹ پر بتائیں یس اور نو میں. جی لے لیا تھا. نو، ایس اور نو. فاریہ ہم نے لیا تھا یا نہیں؟ باجی نو. نہیں لیا. جی ٹھیک ہے چلیں. تو نون ساکین اور تنوین کے بعد تیسرا قاعدہ جو ہے اقلاب. اقلاب کا مطلب بدلنا، بدلنا. ٹھیک ہے، اب یعنی کہ کیسے بدلتے ہیں، کون سے لیٹر میں تبدیل ہوتا ہے، چلیں دیکھیں گے. تو نون ساکین اور تنوین کے بعد یہاں پر اخلاب کا، جیسے کہ حرف حلقی کے 6، ادغام کے 6 لیٹرز تھے، ویسے ہی اخلاب کا جو ہے ایک لیٹر با، با، با. تو نون ساکین کے بعد، نون ساکین یا تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں با آ جائے، یعنی کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد با آ جائے، با آ جائے. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن جو ہے دوسرے ورڈ میں نہیں، دوسرے کلمے میں نہیں، ایک ہی کلمے میں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک کلمے میں بھی آ سکتا ہے، دوسرے کلمے میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو نون ساکین یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہاں پر ادغام یعنی کہ اخلاب ہوگا. لیکن یہاں پر کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر جب بھی میم نون ساکین یا تنوین کے بعد با آتا ہے، قرآن میں آپ نوٹ کریں اس طریقے سے چھوٹی میم آپ کو دکھائی دے گی. نون ساکین کے بعد یا تنوین کے بعد با آتا ہے تو اس کے اوپر چھوٹی میم دکھائی دے گی. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کریں گے ہم؟ نون کو چھوڑ کر میم کو لیں گے، من بعدی ہی نہیں پڑھیں گے، من بعدی، من بعدی، من بعدی، من بخیل، من بخیل. یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، لیکن یہاں پر ہم نون نہیں کریں گے، میم ہی کو لیں گے. جو بھی ہوگا دیکھیں یہاں پر ہل کرام بررہ، سمیع بصیر، سمیع بصیر، بذنبہم، بذنبہم. ہاں با کو میم میں تبدیل کرنا ہے. بذنبہم انبتنا، انبتنا، حل بہذا، حل بہذا، امدا بعیدا، امدا بعیدا. یعنی کہ اچھے سے سمجھ لیں کہ نون نہیں پڑھیں گے، میم کو لے لیں گے، مم، مم، زم، ام. ٹھیک ہے، ہاں غنہ ہوتا ہے اس پر. ٹھیک ہے، غنہ ہوگا، من بعدی. ٹھیک ہے، الحمدللہ سب کو اچھے سے سمجھ میں آیا.
جی الحمدللہ یہاں تک جو ہے آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی جو ہے ڈاٹ سیشن رہے گا. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلیں الحمدللہ جس کا بھی جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.